जय माता दी मेरे प्रिय कर्क राशि के साथियों। क्या आप जानते हैं कि गुरु आपके जीवन में अगले 40 दिनों तक कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। जब दुनिया की भीड़ तुम्हें अकेला छोड़ दे तो समझ लेना कि 12वें घर का गुरु तुम्हें खुद से मिलाने आया है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बाहर के शोर में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में छुपी है। यही संदेश गुरु आपके लिए लाया है। जी हाँ, हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। और मैं आपकी आचार्य रितु। कर्क लगन में गुरु यदि मिथुन राशि 12वें भाव में हो तो आपकी वाणी की सौम्यता बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। आपकी जुबान से निकली बातें अक्सर सच हो जाती हैं। मित्रों, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कर्क लगन और चंद्र राशि कर्क राशि की कुंडली, जहां पर गुरु आपके 12वें घर में 3 नंबर की मिथुन राशि में बैठे हैं और गुरु की आपके 4th हाउस एंड 6th हाउस एंड 8th हाउस पर दिव्य दृष्टियां, अमृत दृष्टियां पड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ग्रह की स्थिति की जो इंसान को भौतिक दुनिया से ऊपर उठाकर सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा और असीम शक्तियों से जोड़ देती है। और यही शक्तियां अब कर्क राशि के पास है अगले 40 दिनों तक। जी हाँ, अगर आपका कर्क लगन है और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव यानी मोक्ष और व्यय स्थान में, खर्च के घर में बैठे हैं, तो यकीन मानिए आप एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। यह स्थिति हंस योग जैसी दिव्यता और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का संकेत देती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गोचर में 12वें घर का गुरु कर्क राशि के खर्चों को निवेश में और आपके एकांत की शक्ति को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल कर देगा। कर्म देखिए, कर्क लगन 12वें भाव में मिथुन राशि के गुरु का फल। कर्क लगन के लिए बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर 12वें घर में बैठे हैं। अगले 40 दिन आपके लिए मिश्रित लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नति और शक्तिदायक है। इस समय भले ही आपको तरक्की ना मिले, जीवन का वो सुख ना मिले, लेकिन उससे ऊपर है एक आध्यात्मिक सुख, भगवान के श्री चरणों का सुख, भगवान विष्णु के श्री चरणों का सुख कर्क राशि को अब मिलने वाला है। जी हाँ, 4थे भाव पर गुरु की दृष्टि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 7 नंबर जहां पर दिव्य दृष्टि लिखा है। ये घर में मांगलिक कार्य करवाएगी। विदेश घर बसाने के सपने, भूमि निवेश के सोच रहे हैं तो रास्ते खुलेंगे। मानसिक शांति के लिए आप घर में धार्मिक पाठ इत्यादि जरूर करेंगे। अब छठे घर पर 7वीं दृष्टि, जहां पर 9 नंबर लिखा है, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। ऐसे में जब गुरु अपने घर को देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे हर्ष राजयोग जैसा ही फल की स्थिति मानी जाती है। ये स्थिति आपके लिए गुप्त शत्रुओं को हराएगी, आपको विजय दिलाएगी, पुराने कर्ज से मुक्ति मिलाएगी, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय के योग बनेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि 6ठे घर में बहुत बढ़िया है क्योंकि अपने घर को देख रहा गुरु, ये बहुत अच्छा बात है। अब गुरु की 8वें भाव पर 9वीं दृष्टि गूढ़ विद्याओं का घर होता है, आयु का, शोध का, मृत्यु का और ज्योतिषी जैसे यहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। अचानक से कोई रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति, बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी और इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ गुरु कराएंगे। जी हाँ, इन 40 दिनों में गुरु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप भी हमसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट नंबर है, जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। निवेश और व्यय, जी हाँ, चूंकि गुरु 12वें भाव में है, खर्च बढ़ेंगे। अपनी ऊर्जा और धन को धार्मिक यात्रा और दान निवेश में लगाएं। यह शुभ खर्च का समय है। जी हाँ, अनुशासन 6ठे भाव पर दृष्टि के कारण अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित रखें, साफ सुथरा धार्मिक रखें, समय पर काम पूरा करें, आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आध्यात्मिक जुड़ाव, जी हाँ, यह समय दुनियादारी से थोड़ा कटकर खुद को पहचानने का है। ध्यान और योग को प्राथमिकता दें। गुरु कृपा पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरु आपके 12वें घर में बैठे हैं तो आपको जितना हो सके अपने गुरुओं का, ज्योतिषियों का, धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उनके चरण स्पर्श करके घर से निकलें। हर गुरुवार केले का दान आपके लिए महादान होगा। किसी निर्धन को, भूखे को आपको बस केले का दान करना है। पीली वस्तुओं का दान भी आप किसी भूखे निर्धन को कर सकते हैं, जैसे चने की दाल, केला, पीले मस्तक पर केसर का तिलक लगाना। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप हर बृहस्पतिवार को करना। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए, जैसे कि पिता, दादा, गुरु तुल्य व्यक्तियों के चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जब गुरु 12वें घर में होते हैं तो मन विचलित हो जाता है, इसलिए मन की भटकाऊ की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मांड का एक पावरफुल मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, बस मन आपका शुद्ध होना चाहिए साथियों। तो ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी कर्क राशि लिखकर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो अपॉइंटमेंट जरूर करें।